हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोशोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, सोशल चेंज के टाइप्स कौन कौन से हैं, साथ ही हम बात करेंगे सोशल चेंज के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से MSW, BSW और MA इन सोशोलॉजी और सोशल वर्क और सोशोलॉजी में UGC नेट करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होगा ही। लेकिन हम सोशल चेंज की बात करें तो सोशल चेंज का मतलब सोसाइटी के अंदर होने वाला चेंज, यानी जब भी सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी के वैल्यूज़ के अंदर, सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम के अंदर या सोसाइटी के नॉर्म्स या इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी तरह का चेंज आता है तो उसे हम सोशल चेंज कहते हैं। या हम सरल शब्दों में बात करें तो सोशल चेंज का मतलब जब सोसाइटी के लोगों के सोचने का तरीका बदल जाए, जब सोसाइटी के लोगों के रहने का तरीके में चेंज आ जाए या सोसाइटी के स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी फॉर्म में चेंज आए तो वो सोशल चेंज कहलाता है। अगर हम सोशल चेंज की कुछ डेफिनेशंस की बात करें तो सोशल चेंज की एक बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है जो किंग्सले डेविस ने दी है। इन्होंने कहा है, सोशल चेंज मीन्स द चेंजेस दैट अकर इन द सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी सामाजिक परिवर्तन का मतलब है समाज की संरचना और उसके कार्यों में होने वाले परिवर्तन को हम सोशल चेंज कहते हैं। वही एक डेफिनेशन मॉरिस गिन्सबर्ग ने भी दी है। इन्होंने कहा है, बाय सोशल चेंज वी मीन अ चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर, यानी सामाजिक परिवर्तन से हमारा आशय समाज की संरचना में परिवर्तन से है। यानी समाज की संरचना का आशय समाज के आकार में चेंज आना, समाज के जो कंपोजिशन है उसमें चेंज आ जाना, या समाज के स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स में जो चेंज आ जाता है उसे हम सोशल चेंज कहते हैं। तो यहाँ हम दोनों डेफिनेशन का सार ये निकाल सकते हैं कि सोशल चेंज का मतलब सोसाइटी के स्ट्रक्चर में होने वाला चेंज या उसके फंक्शन में होने वाला चेंज या सोसाइटी में किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह से अगर परिवर्तन आता है तो उसे हम सोशल चेंज कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएँ क्या है। सोशल चेंज की सबसे पहली विशेषता है यूनिवर्सल प्रोसेस, सार्वभौमिक प्रक्रिया। सामाजिक परिवर्तन जो है वो यूनिवर्सल है, यानी हर सोसाइटी में किसी न किसी रूप में सोशल चेंज होगा। सेकंड है कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। सोशल चेंज जो है वो कभी भी रुकता नहीं है, वो लगातार चलता रहता है। चेंज जो है वो किसी न किसी फॉर्म में होगा ही सोसाइटी में, चाहे वो ट्राइबल सोसाइटी हो, चाहे वो अर्बन सोसाइटी हो, चाहे वो अमेरिकन सोसाइटी हो। हर सोसाइटी में चेंज किसी न किसी फॉर्म में होना निश्चित है। थर्ड है स्पीड वेरीज, यानी गति में भिन्नता। ये एक मुख्य विशेषता है सोशल चेंज की, क्योंकि जो सोसाइटी है उसमें जो चेंज है वो अलग अलग फॉर्म में होता है। कुछ सोसाइटी में बहुत ही स्पीड से चेंज होता है तो कुछ सोसाइटी में जो चेंज है वो बहुत फास्ट होता है। अगर हम बात करें अमेरिकन सोसाइटी की तो अमेरिकन सोसाइटी जो है वो बहुत ही स्पीडली चेंज अमेरिकन सोसाइटी में होता आया है। वैसे ही अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो चेंज है उसका फ्रिक्वेंसी अमेरिका के कंपैरिजन में धीरे है। वैसे ही रूरल एरियाज़ की चेंज की बात करें तो वहाँ पर चेंज धीमा गति से होता है और अर्बन सोसाइटी के अंदर चेंज स्पीडली होता है। तो ये जो चेंज है उसका स्पीड जो है वो वेरी करता है, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग स्पीड चेंज की रहती है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है रिजल्ट्स मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी जो सोशल चेंज है उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर चेंज जो है वो पॉजिटिव ही हो, कुछ चेंज जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरकनेक्टेड विथ अदर चेंजेस, यानी जो सोशल चेंज है वो बहुत सारे चेंजेस से कनेक्टेड होता है, लाइक इकोनॉमिक चेंज, कल्चरल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस। ये सारे चेंजेस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। यानी अगर सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिकली कोई भी चेंज आएगा तो भी सोशल चेंज होगा, कल्चर में किसी तरह का चेंज आएगा तो उससे भी सोसाइटी इफ़ेक्ट होगी और सोशल चेंज होगा। टेक्नोलॉजी अगर किसी तरह की नई आ गई है तो उससे कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर चेंजेस होंगे। तो ये जो चेंज है वो दूसरे जो अदर चेंजेस हैं उससे भी कनेक्टेड होता है।
सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है डायरेक्शन ऑफ चेंज, परिवर्तन की दिशा। यानी जो सोशल चेंज है वो हमेशा लाइनर नहीं होता है, कभी जो है वो बैकवर्ड होता है तो कभी जो है वो प्रोग्रेसिव होता है। तो ये जो है वो सोशल चेंज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सोशल चेंज का टाइप है इवोल्यूशनरी चेंज, यानी क्रमिक परिवर्तन। ये जो चेंज है वो सोसाइटी में धीरे धीरे आता है, यानी बिना किसी सडन इवेंट के जो चेंज होता है उसे हम क्रमिक यानी इवोल्यूशनरी चेंज कहते हैं। दूसरा है रिवोल्यूशनरी चेंज, यानी क्रांतिकारी परिवर्तन। रिवोल्यूशनरी चेंज में हमारी सोसाइटी में कई बार आया है और ये चेंज ऐसा चेंज है जिससे सोसाइटी में अचानक और तेज गति से चेंजेस हुए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जो हमारी सोसाइटी में हुई है वो एक तरह का रिवोल्यूशनरी चेंज है। वैसे ही जो है हमारे भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है वो भी जो है वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जिसने सोसाइटी को एकदम चेंज कर दिया, देश को आज़ाद कर दिया। तो ये भी जो है वो एक रिवोल्यूशनरी चेंज है। वहीं तीसरा चेंज है प्लान चेंज, जिसको हम योजनाबद्ध परिवर्तन कहते हैं। ये ऐसा परिवर्तन है जो कि सिस्टमेटिक होता है, प्लान होता है, जिसको सोसाइटी जो है वो प्लानिंग कर लेकर आती है। जैसे गवर्नमेंट जो है वो कई तरह की स्कीम्स लेकर आती है सोसाइटी के अंदर लोगों के वेलफेयर के लिए। हमारी सोसाइटी के अंदर जो 5 ईयर प्लान्स आए हैं वो एक तरह का प्लान डेवलपमेंट का प्लान चेंज का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने हमारी सोसाइटी के अंदर प्लान डेवलपमेंट किया है, क्योंकि बहुत ही प्लानिंग के साथ में गवर्नमेंट ने इस तरह के चेंजेस हमारी सोसाइटी के अंदर किए हैं। फोर्थ है अनप्लान चेंज, या अयोजनाबद्ध परिवर्तन, जो कि सिस्टमेटिक नहीं होता और जिसकी प्लानिंग नहीं होती है। यानी जो चेंज सडनली आ जाता है, जो नेचुरली होता है, उसे हम अनप्लान चेंज कहते हैं। और हमारी सोसाइटी के अंदर अनप्लान चेंजेस भी कई तरह के हुए हैं। जैसे जो पैंडेमिक कोविड-19 आई थी वो एक तरह का अनप्लान चेंज है, जिसने हमारी सोसाइटी को सोशली, इकोनॉमिकली, हेल्थ वाइज टोटली जो है वो डैमेज कर दिया। वहीं दूसरा जो है वो माइग्रेशन एक बहुत बड़ा अनप्लान सोशल चेंज है। बाढ़, भूस्खलन जो हमारे सोसाइटी के अंदर कभी कभी आते ही रहते हैं, ये भी जो है अनप्लान चेंज के एग्जाम्पल्स हैं, जो हमारी सोसाइटी के अंदर एक तरह से नेगेटिव चेंजेस लेकर आते हैं, क्योंकि वो प्लान नहीं होते हैं, अनप्लान होते हैं। फिफ्थ है कल्चरल चेंज, यानी सांस्कृतिक परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन नाम से ही स्पष्ट है, जो हमारी सोसाइटी का जो बिलीफ सिस्टम है, जो वैल्यू सिस्टम है, या जो कस्टम्स और जो ट्रेडिशन है, उनको एकदम चेंज कर देते हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ने हमारी सोसाइटी के कल्चर को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। लोगों का ड्रेसिंग पैटर्न चेंज हो गया है, फूड हैबिट्स चेंज हो गई है, लोगों का कल्चर एकदम परिवर्तित हुआ है बहुत ही स्पीडली। तो ऐसा चेंज जो हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कस्टम्स को बदल दे, वो जो है कल्चरल चेंज कहलाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन के कार्य क्या क्या हैं। सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज से क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है और क्या क्या काम सोशल चेंज का सोसाइटी के अंदर होता है। तो सबसे पहला फंक्शन है प्रमोट सोशल डेवलपमेंट, यानी जो सोशल चेंज है वो सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। सोशल चेंज समाज के ओवरऑल प्रोग्रेस में भी हेल्प करता है। ये सोसाइटी के अंदर नए आइडियाज़ को जनरेट करता है, नई टेक्नोलॉजीज़ और नई वैल्यूज़ को लेकर आता है और सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करें तो जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो प्लान चेंजेस हुए हैं उसके कारण सोसाइटी में प्रोग्रेस हुई है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसके थ्रू सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है और सोशल डेवलपमेंट भी हुआ है। दूसरा फंक्शन है इम्प्रूव सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी सोशल चेंज जो है वो सामाजिक संस्थाओं को इम्प्रूव करता है। हमारी सोसाइटी के अंदर कई सारी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल सिस्टम। इन सब में जब चेंज आने लगता है तो सोसाइटी के अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जब चेंज होता है तो सोसाइटी जो है वो इम्प्रूव होती है। जैसे एजुकेशन की हम बात करें तो पहले हमारी सोसाइटी में एजुकेशन बहुत लिमिटेड थी, लेकिन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ, चेंजेस आए, वैसे वैसे एजुकेशन जो है वो इंक्लूसिव हो गई और स्किल ओरिएंटेड हो गई, जिसके कारण जो है वो लोगों को रोज़गार भी मिलने लगा।
तो कहीं ना कहीं सोशल चेंज जो है वो सोसाइटी के अंदर जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फंक्शन को और ज़्यादा बेहतर बनाती है। थर्ड फंक्शन है एनकरेज सोशल मोबिलिटी, यानी जो सोशल चेंज है वो सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित करता है। सोशल चेंज जो है वो लोगों को अपने जो सोशल स्टेटस है उनको चेंज करने का मौका देता है। अगर हम हमारी सोसाइटी की बात करें तो हमारी सोसाइटी में सोशल स्टेटस जो है वो कास्ट या जो क्लास है उसके बेसिस पर निर्धारित हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे चेंज आया वैसे वैसे अब जो स्टेटस है वो एजुकेशन और टैलेंट के आधार पर आगे बढ़ रहा है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल चेंज का फंक्शन है कि किस तरीके से सोशल मोबिलिटी को एनकरेज किया जा सकता है थ्रू सोशल चेंज। फोर्थ है क्रिएट सोशल अवेयरनेस, यानी सोशल चेंज जो है वो सोसाइटी में जागरूकता को उत्पन्न करता है। यानी जब सोसाइटी के अंदर चेंजेस होने लगते हैं तो सोसाइटी के अंदर लोग जो हैं वो अपने राइट्स को लेकर, ड्यूटीज़ को लेकर और इक्वालिटी को लेकर जो है वो अवेयर होने लगते हैं। आज हमारी सोसाइटी के अंदर जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वंचित वर्ग हैं, वो अपने राइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं और ये जो है वो सोशल चेंज का बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पांचवा सोशल चेंज का फंक्शन है ब्रिंग्स मॉडर्नाइजेशन, यानी सोसाइटी के अंदर मॉडर्नाइजेशन को लाता है सोशल चेंज। सोशल चेंज से ही सोसाइटी में मॉडर्न लाइफस्टाइल आती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी सोशल चेंज के कारण ही होता है। जब लोग अपनी पुरानी ट्रेडिशंस से को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो वो साइंटिफिक एटीट्यूड को अपनाते हैं, रेशनल थिंकिंग को अपनाते हैं और ये जो है वो सोशल चेंज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। सिक्स्थ फंक्शन है हेल्प्स इन कल्चरल अडॉप्शंस, सांस्कृतिक अनुकूलन में मदद करता है सोशल चेंज। यानी जो सोशल चेंज है वो सोसाइटी को एक चेंजिंग एनवायरनमेंट और जो ग्लोबल इम्पैक्ट जो हो रहा है उसको अडॉप्ट करने में भी हेल्प करता है। ऐसे बहुत से ग्लोबलाइजेशन के कारण जो चेंजेस हुए हैं उसको सोसाइटी ने अपनाया है। लास्ट फंक्शन है रिड्यूस सोशल प्रॉब्लम्स, यानी सोशल चेंज के कारण सोसाइटी के अंदर जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो कम हुई हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं थ्रू सोशल चेंज। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी लाइक इलिटरेसी, इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन सारी प्रॉब्लम्स को समाप्त करने में सोशल चेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और तो दोस्तों जो सोशल चेंज है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट का संकेत देता है। ये समाज को बैकवर्डनेस से निकाल कर मॉडर्निटी की ओर ले जाता है, लेकिन ज़रूरी है कि ये चेंज जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इंक्लूसिव हो, ताकि हर क्लास को इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।